क्लास 11th अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 की सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है? मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा कैश में 50,000 रुपीज़ से। तो जो हमारा कैश होता है वही हमारा कैपिटल होता है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट उतारेंगे। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने आपको भी बताया कि जो हमारा कैश होता है वही हमारा कैपिटल होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले कैश की कॉलम बनाएंगे। कैश कितना है? 50,000। तो यहाँ आएगा 50,000 और कैपिटल में भी आ जाएगा 50,000। ओके। सेकंड स्टेटमेंट है बोट फर्नीचर फॉर कैश। कैश ही आएगा यहाँ 500। अब हमने फर्नीचर ख़रीदा कैश में। स्टेटमेंट उतारेंगे बोट फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर एसेट्स में तो आती हैं पर वो कैश नहीं है, तो हम इसलिए फर्नीचर की कॉलम अलम बनाएंगे फर्नीचर। ठीक है। अब फर्नीचर हमने कैश में लिया, हमने फर्नीचर हमारे पास आया और कैश हमारे पास से चला गया। तो हमने कितने का लिया? 500 रुपीज़ का ख़रीदा है। तो हमारे पास 500 रुपीज़ यानी फर्नीचर 500 का प्लस हो जाएगा और कैश 500 का माइनस। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये आएगा इज इक्वल्स टू ये एज इट इज रहेगा। ओके। थर्ड स्टेटमेंट है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने उधार में क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं। कितने के? 4,000 के। जब हम गुड्स खरीदते हैं वो भी क्रेडिट में, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए जिसको हमने उधार देनी है या जिससे हमने उधार ली है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है। हम स्टेटमेंट उतारेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीद दिया। गुड्स ना फर्नीचर है ना कैश है, तो गुड्स का भी कॉलम अलम बनेगा। ठीक है। कितने का लिया है? 4,000 का। तो 4,000 के गुड्स तो हमारे पास आ गए हैं। तो जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास भी पैसे बढ़ेंगी, तो यहाँ भी 4,000 प्लस हो जाएगा। अब इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। एसेट्स का लाइबिलिटी प्लस कैपिटल्स इन दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो एसेट्स है उसका टोटल और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है जो उसका टोटल दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपका कोई ऐसे सेम आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला है सोल्ड गुड्स ऑन कैश कॉस्ट 500। अब हमने सामान को बेचा है। कितने का? हमने 500 रुपये में उस सामान को हमने ख़रीदा था और हमने 700 में उस सामान को हमने बेच दिया है। तो हम स्टेटमेंट उतारेंगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अब हमने बेचा तो हमने कैश में ही है। कॉस्ट कितनी पड़ती थी हमें? 500 और सोल्ड फॉर 700। ठीक है। अब देखो हमने कैश में ख़रीदा है, कैश में बेचा है सॉरी। तो हमारे पास कैश कितना आएगा बेचने के बाद? 700 ना। तो हम कैश में हमारे पास 700 तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। हमारे पास गुड्स कितने के चले गए? 700 के तो नहीं गए, 500 के गए हैं क्योंकि हमने ख़रीदे तो 500 के थे। तो 500 माइनस हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? 200 का, क्योंकि 200 हमने प्रॉफिट कमाया तो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। अगली स्टेटमेंट देखो रिसीव्ड रेंट। अब हमें रेंट मिला है, तो स्टेटमेंट उतारेंगे पहले
रिसीव्ड रेंट कितना 200। हमारा कैश भी प्लस हुआ, हमारी कैपिटल भी प्लस होगी, तो प्लस 200, यहाँ भी प्लस 200। 50 400 500 प्लस में 35 इक्वल्स टू 4000 प्लस में 50 400। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने कैश में गुड्स खरीदते हैं, तो परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का ख़रीदा 1000 का, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने कैश में ख़रीदा है, और गुड्स हमारा प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि हमारी ड्राइंग हुई है, हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे को विड्रॉ करा है। कितना करा है 700 रुपीज़। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट उतारेंगे विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ कितना लिया हमने 700 रुपये, तो हमारा कैश भी माइनस होगा और कैपिटल भी। ड्राइंग्स आ जाए तो हमारी कैपिटल और कैश माइनस होती है। ये आ जाएगा। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखो पेड टू क्रेडिटर्स। अब जो हमने जिससे सामान हमने उधार में लिया था, ये अब तक जो 4000 चलता आ रहा है, इसको हमने पे कर दिए हैं। कितने 400 रुपीज़ पे करे हैं हमने, 4000 नहीं 400। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिटर्स में से 400 माइनस हो जाएगा, और गया तो हमारा कैश में है, तो हमारा कैश भी 400 माइनस हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना है इसके अगला हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। अब हमने यहाँ तक की सारी ट्रांजैक्शन हमने कॉपी कर ली है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं पेड फॉर सैलरीज। अब हमने सैलरी पे करी है कितनी 200 रुपीज़। तो स्टेटमेंट उतारेंगे पहले पेड फॉर सैलरीज पे करी है, हमारे तरफ से दी है, तो कैश भी हमारा 200 माइनस होगा और हमारी कैपिटल भी 200 माइनस होगी। माइनस करके हमारा ये आंसर आ रहा है, यानी कि हमने कैलकुलेशन जो हमने करी है, अगर आपका एसेट्स का टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के टोटल के इक्वल आता है, तो यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और हम इसको यहाँ चेक भी करें तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है आंसर। अगर हम 48100 500 और 2500 को अगर हम प्लस करते हैं, तो ये 3600 प्लस 49500 के प्लस करने पर एक दूसरे के इक्वल आएगा, जिससे हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है, थैंक यू गाइस।